संजीव क्लासेस। आप लोगों का दिन मंगलमय हो और इसी शुभकामना के साथ सबसे पहले हम आपको महान मनोवादी वैज्ञानिक गेट्स का कथन बताते हैं। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। एक बार फिर से सुना जाए, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। ये कथन था गेट्स व अन्य का। मित्रों, आज जैसा कि हम आप लोगों को फ्रैक्शन के विषय में पढ़ा रहे हैं, अर्थात भिन्न के विषय में पढ़ा रहे हैं। आज हम आप लोगों को अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना बताएंगे। हाउ वी कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू कंपोजिट फ्रैक्शन। तो हम कैसे अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलते हैं, इसके लिए क्या नियम है, ध्यान से सुनिए आप लोग। अनुचित भिन्न के हर से अंश में भाग देते हैं। क्या करते हैं? अनुचित भिन्न के हर से अंश में भाग देते हैं और भाग की क्रिया में भागफल को पूर्णांक के रूप में, शेषफल को अंश के रूप में तथा भाजक को हर के रूप में लिखते हैं। तो मित्रों, ये रहा आपका नियम। इस नियम के द्वारा हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कंपोजिट फ्रैक्शन में परिवर्तन करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन लिखा है, संख्या 17/7 को संयुक्त भिन्न में बदलिए। ये 17/7 है क्या? ये 17/7 हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इसका अंश जो है हर से बड़ा है, और जब हमारा अंश हर से बड़ा होता है तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात अनुचित भिन्न होता है। अब इसको हम कैसे कंपोजिट फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे? 17 में 7 से भाग देंगे। देखिए ध्यान से आप लोग, 7 भागे 17। 7 का जो टेबल है 17 में 2 बार जाएगा, 2 टाइम्स ले जाएंगे। 7 दूनी 14। अब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें? 3 मिलेगा। मित्रों, यहाँ देखिए ध्यान से, आपके पास 3 संख्याएं हैं। कौन कौन सी संख्या? 7 है, 3 है, 2 है। संख्या 7 को हम भाजक कहते हैं, जिससे भाग दिया जाए उसे हम भाजक कहते हैं। ये संख्या 2 क्या है? ये हमारा भागफल है। और ये जो संख्या है ये हमारा शेषफल है। ठीक, अब आप लोग देख रहे हैं आपको तीनों चीज मिल गए। क्या क्या? भाजक, भागफल और शेषफल। जैसा कि जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कंपोजिट फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हमको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली चीज़ क्या? सबसे पहले हमें पूर्णांक चाहिए। मित्रों, हमें क्या चाहिए? पूर्णांक। और ध्यान से देखा जाए, जो पूर्णांक होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा भागफल होता है। और भागफल हमारा यहाँ पर कितना है? भागफल हमारा यहाँ पर 2 है। तो भागफल हमारा कितना हो गया? 2। इसके बाद हमें चाहिए शेषफल, और शेषफल हमारा कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो हम 3 लिख लेंगे। और इसके बाद हमें चाहिए शेषफल जो होता है वो क्या होता है? शेषफल हमारा जो होता है वो अंश होता है। और इसके बाद हमें क्या चाहिए? इसके बाद हमें चाहिए भाजक। भाजक हमारा यहाँ पर कितना है? भाजक हमारा यहाँ पर 7 है, तो हम 7 लिख लेंगे। और ये क्या होता है? हर होता है। अब हम कैसे इसको संयुक्त भिन्न बदलते हैं, इसका लिए नियम है। इसके लिए नियम ये होता है कि सबसे पहले हम पूर्णांक लिखते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर अंश लिखते हैं, और फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं? हर लिखते हैं। तो यहाँ पर जो पूर्णांक होता है वो भागफल होता है,
जो हमारा अंश होता है वो शेषफल होता है, और जो हमारा हर होता है वो क्या होता है, भाजक होता है। अब इसी में हम वैल्यू को रख देंगे। तो मित्रों वहाँ रखा जाए तो भागफल हमारा कितना आया है, 2 आया है, तो हम 2 रख देंगे। शेषफल हमारा कितना है, 3 है, 3 रख देंगे। और भाजक हमारा कितना है, 7, तो हम 7 रख देंगे। अब इसको चेक कर लिया जाए कि ये हमारा सही है कि नहीं है। चेक करिए, 7 दूनी 14 और 14 में 3 जोड़ेंगे 17/7, अर्थात हमने 17/7 को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया कंपोजिट फ्रैक्शन में। तो इस तरह हम किसी अनिश्चित भिन्न को हम संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए भागफल, शेषफल और भाजक। फिर इनके प्राप्त होने के बाद हम ये जो रूप होता है हमारा, ये हमारा संयुक्त भिन्न का रूप होता है। और संयुक्त भिन्न को इस तरह हम कन्वर्ट करते हैं भागफल इंटू शेषफल बटे भाजक। तो ये रहा आपका अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। अब हम चलते हैं भिन्नों की संक्रियाएं, अर्थात ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन। कहने का तात्पर्य है भिन्नों में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं। तो मित्रों भिन्नों में कुछ इस प्रकार से संक्रियाएं होती हैं, जैसा कि मैंने लिखा है भिन्नों को जोड़ना, अर्थात एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। दूसरा है भिन्नों को घटाना, अर्थात सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों का गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों का भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों को आरोही क्रम में बदलना, ट्रांसफॉर्म इनटू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। और भिन्नों को अवरोही क्रम में बदलना, अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। ये आपके भिन्नों की संक्रियाएं रहीं। फिर से एक बार इसको रिपीट कर लिया जाए। भिन्नों को जोड़ना अर्थात एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों को घटाना अर्थात सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की गुणा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का भाग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों को आरोही क्रम अर्थात असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, और भिन्नों का अवरोही क्रम अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। तो ये तो रहे आपकी भिन्नों की संक्रियाएं। और इन संक्रियाओं में आज हम कवर करेंगे भिन्नों का जोड़ना और भिन्नों को घटाना। तो चलते हैं मित्रों, हम भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन लिखा गया है कि 4 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/6 प्लस 3 सही 1/8 को जोड़िए। तो मित्रों ये देख रहे हैं कि किस प्रकार का फ्रैक्शन है अर्थात भिन्न है। ये आपका संयुक्त भिन्न है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे साधारण भिन्न में। तो इसके लिए मेथड क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा है 4 पूर्णांक है, 1 अंश है, 2 हर है। तो इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, तो इसके लिए नियम देखिए, यही ध्यान से देखिए आप लोग। ये लिखा है 4 सही 1/2। तो इसका नियम क्या है कि इसको हम इस तरह लिखेंगे 2 × 4 धन 1/2। और हल करने पर हमें क्या मिलेगा, 4 दूनी 8 प्लस 1/2 अर्थात 9/2। ये इसका मेथड रहता है। इसको हमें कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शन में, तो इस तरह हम कर सकते हैं। वैसे दे दीजिए 2 चौक 8, 2 का गुणा 4 में करेंगे 2 चौक 8 प्लस 1 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 9/2। तो हम 4 सही 1/2 को लिखेंगे 9/2 धन। अब इसी तरह मित्रों इसको भी कर लेना है, 6 तिरिक 18 और 18 में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 19/6 प्लस इसको भी हल कर लिया जाए तो 8 3 के गुणा 8 तिरिक 24 और 1 जोड़ेंगे तो 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25/8। तो आप ये देख रहे हैं
जो हमारा ये कंपोजिट फ्रैक्शन दिया था ये चेंज हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इनको हम कैसे जोड़ेंगे, तो ध्यान से देखिए कि सारे भिन्न हैं, अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर, और हमें क्या करना है, हमें एडिशन करना है। तो एडिशन का नियम यह है कि हम सबसे पहले हर का लासा लेते हैं। क्या लेते हैं, लासा। तो हम 2, 6 और 8 का लासा लेंगे। और लासा के लिए मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 2, 6, 8 का लासा क्या होगा। तो इसको हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 8 और 2 4 जा 8। फिर हम 2 से ऐसे करेंगे 1 3 2, और 2 से फिर करेंगे तो 1 3 1। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1। तो जो आपका लासा मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24। अर्थात 2, 6 और 8 का जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2, 6 और 8 का हमें एलसीएम क्या प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ 24। अब मित्रों हमें करना क्या है, अब नियम ये कहता है कि जो ये संख्याएं हैं हर के, हर से हम एलसीएम में भाग देते हैं, हर से एलसीएम में भाग देते हैं। ये हो जाएगा 24 भागे 2, और फिर अंश से हम गुणा कर देते हैं, तो गुणे 9। इसी तरह हम प्रत्येक संख्याओं में करते हैं। प्लस अब हम 6 से 24 में भाग देंगे, ये हो जाएगा 24 भागे 6, और उसके बाद अंश से हम गुणा कर देंगे। अंश हमारा कितना है, 19। प्लस वही चीज़ यहाँ करेंगे, हम 8 से 24 में भाग देंगे, तो हो जाएगा 24 भागे 8 मल्टीप्लाई बाई 25। इसका अंश कितना है, 25। अब मित्रों इसको हम सरल कर लेंगे। ध्यान से देखिए, 24 में 2 से भाग देने पर हमें 12 प्राप्त होगा, 12 और गुणे 9। 24 में 6 से भाग देने पर हमें 4 प्राप्त होगा, गुणे 19। और 24 में 8 से भाग देने पर हमें 3 प्राप्त होगा, गुणे 25। और पूरे का बटा कितना हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा। अब मित्रों हम क्या करेंगे, अब इनको हम आपस में गुणा करेंगे। तो 12 का 9 से गुणा करेंगे 108 आएगा, 19 का 4 में गुणा करेंगे 76 आएगा, प्लस 25 का 3 में गुणा करेंगे तो 75 आएगा, और बटे कितना हो जाएगा, 24। अब इनको हम जोड़ लेंगे। तो मित्रों जोड़िए, 6 5 11 8 19, 9 हासिल 1, 7 7 14 1 15 के 5 हासिल 1, और 1 1 2। तो इनका जो योगफल आया अंश का वो 259 आया बटे 24। ये जो प्राप्त हुआ यही हमारा क्या कहलाएगा, भिन्नों का जोड़। तो इस तरह हम किसी कंपोजिट फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलते हैं, और उसके बाद हम हर का एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने के बाद इस प्रोसेस को हम अपनाते हैं। अब चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल पर। जैसे कि आप देख रहे हैं 5 6/5 प्लस 3/10 प्लस 4/15 को हमें जोड़ना है। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो हर है वो 5 है, 10 है, 15 है। तो जैसा कि रूल है, हम सबसे पहले ये तो आप देख रहे हैं कि साधारण भिन्न है, और इस भिन्न को हम कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले हम हर का लासा लेंगे, तो हम 5 10 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे बाय डिवीजन बाय फैक्टर मेथड। अब आप देख रहे हैं इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से। 5 आपका ऐसा रहेगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। अब इसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, ये 5 ये 5 और ये 5। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 1 1 1। तो देख रहे हैं मित्रों, आपका जो एलसीएम बन रहा है वो क्या बन रहा है,
2 गुणे 3 गुणे 5, 2 या 6 5 6 30, अर्थात 5, 10 और 15 का जो एलसीएम प्राप्त हो रहा है वो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, वो हमें प्राप्त हो रहा है 30। अब आप चलिए अब इसको कैसे हल किया जाए, मैथड आपको बताया है। सबसे पहले आप हर से लासा में भाग करिए, ये हो जाएगा 30 भागे 5 और उसके बाद अंश से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंश आपका है 6 प्लस, अब आप उस प्रक्रिया करिए 10 से 30 को डिवाइड करिए, तो 30 भागे 10 और उसके बाद अंश से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 3 प्लस 15 से आप 30 में भाग करिए, तो 30 भागे 15 और मल्टीप्लाई बाई 4। अब मित्रों ध्यान से देखिए, इसको हम सरल कर लेंगे। जब हम 30 में 5 से भाग देंगे हमें मिलेगा 6 और गुणे कितना है 6। 30 में 10 से भाग देंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, गुणे 3 और 15 में 30 से भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा और गुणे कितना है 4 और पूरे का बटा 30। अब इसको हम सरल कर लेंगे, 6 का 6 में गुणा करेंगे 36 मिलेगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 मिलेगा और 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा बटे 30। अब इनको हम जोड़ लेंगे, तो 36 में 9 जोड़ेंगे 45 मिलेगा और 45 में 8 जोड़ेंगे तो हमें 53 मिलेगा, तो 53 बटे 30। ये जो प्राप्त हो रहा है ये हमारा हुआ इस भिन्न का जोड़। तो मित्रों इस तरह हम किसी भिन्नों को जोड़ सकते हैं, यही मेथड होता है। अब चलते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, कैसे हम भिन्नों को घटाते हैं। तो देखिए जैसा कि पहला प्रश्न है 4 सही 1/5 माइनस 2 सही 1/8। सबसे पहले इसको हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए कन्वर्ट करिए इसको। तो मैंने मेथड बताया है 5 चौक 20 और 1 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 21 और बटे 5 माइनस 8 दूनी 16 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17 बटे 8। अब हम क्या करेंगे, जैसे जोड़ने में हम हर का लासा लेते हैं उसी तरह घटाने में भी क्या करेंगे, हम हर का लासा लेंगे। तो 5 और 8 का लासा हम निकालेंगे। तो मित्रों 5 और 8 का लासा क्या होगा, ध्यान से देखिए सभी लोग, 2, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 5 और 2 मिलेगा, फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे 5 और 1 मिलेगा, फिर इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे 1 मिलेगा। तो आपका जो लासा तैयार हुआ वो क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। इसका मतलब 5 और 8 का जो एलसीएम प्राप्त हो रहा है क्या प्राप्त हो रहा है 40 प्राप्त हो रहा है। अब वही रूल आप लगाएंगे, 5 से 40 में भाग करेंगे, ये हो जाएगा 40 भागे 5 और मल्टीप्लाई बाई अंश, तो अंश कितना है 21 माइनस, अब 8 से आप 40 में भाग करेंगे तो 40 भागे 8 और मल्टीप्लाई बाई 17। अब मित्रों इसको हम सरल कर लेंगे। देखिए 40 में 5 से भाग देंगे तो 5 8 40 8 प्राप्त हुआ, गुणे 21 माइनस 40 में 8 से भाग देंगे तो 5 मिलेगा, गुणे 17 बटे 40। अब इसको हल कर लिया जाए तो 21 और 8 का गुणनफल करेंगे तो 8 एकम 8 8 दूनी 16 माइनस और 17 का गुणा 5 करेंगे तो 17 पचे 85 बटे कितना 40। अब इसको घटा लीजिए, तो 8 में से 5 निकालेंगे 3 आएगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा बटे 40। तो ये रहे आपके घटाना, भिन्नों का घटाना। और एक एग्जाम्पल और देख लिया जाए, 4/5 माइनस 8/15 को घटाइए। तो कैसे घटाएंगे मित्रों, सबसे पहले हम हर का लासा लेंगे और यहाँ पर हर हमारा है 5 और 15। तो सबसे पहले हम 5 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो कैसे एलसीएम बनेगा, देखिए 5 पहले 3 से करेंगे
5 3 पछे 15 और हम सीधे क्या लेंगे 5 लेंगे 1 1। तो हमारा जो एलसीएम बन रहा है वो 3 पछे 15 बन रहा है। तो 5 और 15 का जो एलसीएम मिला हमें वो क्या मिला 15 मिला। अब हम नियम को लगाएंगे। सबसे पहले 5 को 15 से भाग करेंगे, फिर देगा 15 भागे 5 और उसके बाद अंश से गुणा कर देंगे। अंश हमारा है 4 माइनस, अब वही काम यहाँ करेंगे, 15 को 15 से भाग देंगे तो 15 भागे 15 और उसके बाद अंश से हम गुणा कर देंगे तो अंश हमारा कितना है 8। अब इसको आप सरल कर लीजिए। जब हम 15 में 5 से भाग देंगे 3 मिलेगा, ये हो जाएगा 3 और गुणे 4 माइनस 15 में 15 से भाग देंगे तो 1 मिलेगा और गुणे कितना है 8 और बटे कितना है 15। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। 4 में 3 से गुणा करेंगे 4 3 12 मिलेगा, 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8 1 8 मिलेगा और बटे 15। अब हम जब 12 में से 8 निकालेंगे तो हमको 4 मिलेगा और बटे 15। तो मित्रों इस तरह हम भिन्नों को घटाते हैं। ये रहे मेथड आपके भिन्नों का जोड़ और भिन्नों को घटाना। अब हम पार्ट 2 में आपको बताएंगे भिन्नों का गुणा करना और भिन्नों को भाग देना। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण संक्रियाएं फ्रैक्शन के, और इस तरह हम फ्रैक्शन को जोड़ते और घटाते हैं, ये नियम हैं आपके। और जब आपको छोटी छोटी संक्रियाएं आ जाएंगी, जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना, तो फिर हम इसी पर आधारित कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनाएंगे जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं और वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो मित्रों इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आपका दिन मंगलमय हो। हाँ मित्रों, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी के साथ आप लोगों का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।